एक्सरसाइज 2.20 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। यानी कि अब आपने इन चार जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इनका आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड आपका ये जो है ये आपको ग्राफिकल मेथड शो किया गया है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन में y की वैल्यू जो है पुट की है 3 - x और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू मुख्तलिफ दो वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये इस तरह पुट करने के बाद दो दो वैल्यूज़ पुट करनी है तो ये आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह आपने एक ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो लाइंस लगा के ये जो है आपने करनी है। ये लाइंस आप पिछली जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें सीख चुके हैं। ये पॉइंट्स के हिसाब से लाइंस लगानी है आपने, ये पॉइंट्स के हिसाब से। फिर जहाँ पे ये दोनों लाइंस बाइसेक्ट करेंगी, यहाँ पे दोनों लाइंस बाइसेक्ट करेंगी, ये है पॉइंट 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 पे बाइसेक्ट कर रही है, ये इसका जो है बनेगा पॉइंट, यानी ये इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, क्लास 8 के स्टूडेंट, पहले आपने ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हुए, तो ये वाला मेथड आपके लिए न्यू है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। 2x - y इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपके पास दो इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन ये वाली है 2x - y इज इक्वल टू 2। यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू लेते हैं तो -y इधर ही रहेगा, 2 ये 2x है, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये -y है तो दोनों तरफ जो है वो -y से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये -y से मल्टीप्लाई करिए, मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव y, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, पॉजिटिव y हो गया, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2x हो गया। ये आपकी एक इक्वेशन जो है वो सब्सिट्यूट हो गई है, y की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली है। बारी अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता जाएगा। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये माइनस माइनस प्लस, या ये माइनस था, इस माइनस को इधर जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दें, ये +2 है, -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +2x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं पुट। ठीक है, पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं, छोटी वैल्यू से पुट करना ज़्यादा अच्छी बात है। तो यह आएगा y इज इक्वल टू -2 प्लस 2x, ये इक्वेशन है। y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 2 0 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये इक्वेशन 1 के लिए मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है, यानी x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ये आपने टेबल में साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वेशन आपके पास यही है, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2x, ये आपके पास इक्वेशन है। अब लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2x, y इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, y इज इक्वल टू -2, 2 1 2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये एक इक्वेशन जो है उसका टेबल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। इसमें y इधर ही रहने दें, ये प्लस x है, इधर जाके -x हो जाएगा। अब लिखें पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक, आप छोटा नंबर कोशिश करेंगे, लेंगे 1 2 3 इस तरह करके नंबर लेने। बड़े नंबर लेने से ग्राफ पेपर जो है वो बड़ा बन जाता है, तो छोटे नंबर से काम चल जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या हमारे पास y इज इक्वल टू 4 - x, y इज इक्वल टू 4
माइनस एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गई 3। यानी ये एक्स की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये दो टेबल आपके सामने जी यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। दो दो वैल्यूज हमने ली हैं दोनों इक्वेशन की। पहले एक इक्वेशन का ग्राफ हम शो किया करते थे, अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। तो अब हम जो है ग्राफ पेपर की तरफ चलते हैं। ले जी, ये आपके सामने ग्राफ पेपर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये ग्राफ पेपर है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लाइन्स लगा दी हैं, नंबर्स लिख दिए हैं। ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे बेशक मेंशन कर दें। यहाँ पे एक्स की वैल्यू इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये आपका वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, इधर वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव, ठीक है, और इधर जो है वाई की वैल्यू नेगेटिव होंगी, ये जीरो है, ठीक है। वैल्यूज़ किस हिसाब से लिखनी है? वैल्यूज हिसाब से लिखनी है जो आपको यहाँ पे गिवन है। इस हिसाब से बड़ी वैल्यूज़ हैं तो आपको बड़े नंबर लिखने पड़ेंगे, छोटे छोटे नंबर आए हैं तो आपको छोटी वैल्यूज़ ही लिखना पड़ेंगी। तो ये आपके पास आ गया। अब आपका ये काम है कि ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है इस टेबल को आपके सामने होना चाहिए। और सबसे पहले जो है हम ये वाली इक्वेशन, इसका टेबल लिखते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, x की वैल्यू ज़ीरो हो, ये है जी x की वैल्यू ज़ीरो इधर, तो y की वैल्यू -2 होती है ये, ठीक है। ये एक पॉइंट बनता है, एक ये पॉइंट बनता है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, ये देखें x की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, तो y की वैल्यू जो -2 है, एक पॉइंट ये बनता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 0। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। ये आपका x की वैल्यू 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो y की वैल्यू जो 0 है वो यहाँ पे है। ये आपका एक पॉइंट बनता है ये, ठीक है। तो इसको आप लाइन लगा दें। लाइन कैसे लगाएंगे? ये आप पकड़ें, ये दो पॉइंट ही हैं, दो पॉइंट काफ़ी हैं। ये स्केयर रखें यहाँ पे, ये एक आपने लाइन लगा दी, ठीक है, ये एरो लगा दें। और पॉइंट्स जो है मैं लिख देता हूँ अगर इससे आपको नज़र आए। ये वाला पॉइंट है जी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, और ये वाला पॉइंट है आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन है जी, इस इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इसकी एक लाइन है। अब चलते हैं आगे, अब आ जाए इस इक्वेशन की तरफ। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, यानी इस जगह पे इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू होगी 4, एक पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 ये वाली, और y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3, y की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपके पास आएगी 3, ये है। x की वैल्यू 1, ये देखें 1 और y की वैल्यू 3, तो ये आपकी दूसरा पॉइंट बनेगा। एक पॉइंट ये बना है, एक पॉइंट ये बना है आपका, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये भी आपका जो पॉइंट है ये बन रहा है, ठीक है। ये आप एक पॉइंट और आपने लगा दिया, ये ठीक हो गया। अब ये पॉइंट भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। दो पॉइंट्स थे यहाँ पे, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। दूसरे नंबर पे एक पॉइंट आपके पास ये आया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, और आपके पास ये इक्वेशन कौन सी है, इस इक्वेशन की भी ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन के नाम लिख लें। अब हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा? सोल्यूशन सेट ये होगा कि यहाँ पे पॉइंट मीट कहाँ पे कर रहे हैं, ये है जिनका मीटिंग पॉइंट, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को m का नाम दे दें, ठीक है, ये इनका मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट है कौन सा? x की वैल्यू क्या है, ये देखें x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू भी इसकी आ रही है 2, ठीक है। ये इसके y के यहाँ पे सामने इसके आ रहा है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2 होगा, तो ये इसका जो है वो सोल्यूशन सेट बनेगा, यानी जो इनका मीटिंग पॉइंट होगा वो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। तो बेशक यहाँ पे भी लिख दें, अदरवाइज़ ये आपका जो पेज है जिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू
एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। अब इसको लास्ट क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे कि वेरीफाई भी कर रहे थे कि हम किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो इसको वेरीफाई करें। तो यहाँ ही पे मैं इसी इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लिख के ये वाली इक्वेशन लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, जो कि बुक में नहीं की गई लेकिन पिछले क्वेश्चन की हम कर रहे थे, इसकी वेरिफिकेशन भी करता हूँ। 2 प्लस 2, एक्स की वैल्यू भी 2 है, वाई की वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू 4। ये आपके पास 4 इज इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो इससे मुराद है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सॉल्व करना है या ग्राफ पेपर के ऊपर इसको शो करना है, तब आपको आपके इसके 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। दो आपके पास लीनियर इक्वेशन मौजूद है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो x की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा ना फ्रैक्शन में हो जाता है। फ्रैक्शन में हो जाएगा तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन थोड़े से बच्चों को मुश्किल लगते हैं। तो इसी में भी हम जो प्लस 3x है इसको उधर ले जाते हैं, 1 प्लस 3x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन इधर माइनस आ गया है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, या ये वाला माइनस इधर जाके इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -1 और माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। यानी इस माइनस ने इधर आके इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये प्लस है माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस। अदरवाइज आप ये भी काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ हम एक काम कर सकते हैं जो कि हमने पहले भी किया है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस इस प्लस को प्लस माइनस 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 प्लस 3x हो जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। इसमें हम बारी बारी जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। इसमें हम जो है वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पुट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो आंसर है वो छोटे रहते हैं, बड़े आंसर की तरफ हम नहीं जाना चाहते। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा y इज इक्वल टू -1 प्लस 3x। ठीक है, तो ये आपके पास अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -1 प्लस 3x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू -1 प्लस 3 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यानी x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -1 प्लस 3x, y इज इक्वल टू -1 प्लस 3x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू -1 प्लस 3, तो y की वैल्यू आएगी +2, y की वैल्यू आएगी +2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू +2। ये तो आपके पास होगी एक इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास दूसरी इक्वेशन नीचे दी गई है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको चेक करते हैं, ये y इधर ही रहने दें और 4, ये +2 है, इधर जाके -2 हो जाएगा x। अब पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4 -2, x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 4 -2 0 0, y की वैल्यू 4। यानी x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक होगा, ये ऊपर साथ साथ आप लिखते भी जाएं। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 1। ये जो मैं 1 और 0 पुट करूँ, आप वैल्यूज बेशक चेंज कर लें, आपकी मर्जी है। 4 -2x, y इज इक्वल टू 4 -2x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 4 -2 1 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ गई है, 2। तो ये आपके पास टेबल जो है वो बन गया है। दोनों इक्वेशन का आपने टेबल बना लिया, दोनों इक्वेशन को आपने टेबल की दो वैल्यूज ले ली। अब इनको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। लीजिए, आपका ग्राफ पेपर के ऊपर y एक्सिस x एक्सिस नंबर मैंने लिख दिए हैं। नंबर उसी हिसाब से लिखे जिस हिसाब से ये नंबर टेबल में है। टेबल में बड़े से बड़ा नंबर 4 ही है, तो मैंने दोनों तरफ 5, -5, +5 तक ये नंबर जो है वो लिख लिए हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। x की वैल्यू अगर 0 हो, y की वैल्यू -1 होगी। x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, ठीक है, y की वैल्यू -1 यहाँ पे होती है। ठीक है,
तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर है एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू +2, वाई की वैल्यू +2, तो आपके पास एक पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, देख लें, एक्स की वैल्यू 1 ये और वाई की वैल्यू +2, तो एक पॉइंट ये बनेगा, एक पॉइंट आपका ये बना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप ज्वाइन कर दें। ये स्केल के साथ करते हैं, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट आपका ये है। ठीक है, ये दो पॉइंट हैं। ठीक हो गया, इनको आपस में ज्वाइन कर दें, एक एरो इधर, एक एरो इधर। अब इन पॉइंट्स को भी मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, और एक पॉइंट आपका ये है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1। ये आपकी एक इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सी है? 3x - y = 1, ये उसका ग्राफ है। ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, स्टेबल की। यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0 हमेशा, y और x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और y की वैल्यू 4, ये बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये बनेगा। दूसरा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ठीक है, ये बनेगा। ये देख सकते हैं, x की वैल्यू 1 ये, y की वैल्यू 2 ये, तो एक आपका ये बनेगा। इन दोनों को मिला देते हैं आपस में, ये ठीक है, ये एक पॉइंट ये बनेगा। अब इन पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं। ये है एक्स, ये वाला, ठीक, ये वाला x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, और ये पॉइंट वही है, x की वैल्यू 1, देखिए 1 और 2 इधर भी है, 1 और 2 भी इधर भी है, तो ये पॉइंट आपका इस इक्वेशन का भी 1 और 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 बनेगा। और बाई चांस ये वाला जो आंसर भी आपका बन रहा है वो यही बन रहा है। जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन मीट कर रही हैं उसको m का नाम दे दें। इस इक्वेशन को भी लिख देते हैं 2x + y = 4। ये दोनों इक्वेशन लिख दी, जो मीटिंग पॉइंट इनका ये है, और पॉइंट आप जानते हैं ये कौन सा है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे लिख लें। अदरवाइज यहाँ पे भी आप जो वर्कआउट किया, ये वर्कआउट बेसिकली बुक वाले ने रफ वर्क के तौर पे शो किया है, इस पे ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल सोल्यूशन सेट लिखते हैं इधर, सोल्यूशन सेट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। इसको अगर वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई भी किया जा सकता है। ये देखें, एक लें इक्वेशन 2x + y = 4, यानी आप चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। 2x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, 4, 2 1 = 2 +2 और = 4, 4 = 4। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई है। तो इससे मुराद है कि ये आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह वेरीफाई करके क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ, -x + y = 1 और x + y = 3, -x + y = 1, तो y इधर ही रहेगा, 1 ये -x है, उधर जाके 1 + x हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ बारी बारी पुट करते हैं। पुट आप हमेशा कहते होंगे कि 0 ही पुट कर रहे हैं, अब जो है ना x = 1 पहले पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा y = 1 + x, y = 1 + 1, y = 2। ये पहली क्वेश्चन का खाना है। इसमें यानी x की वैल्यू अगर 1 पुट की जाए तो y की वैल्यू क्या आती है? 2। ठीक हो गया। अब करते हैं पुट x = 2, x की वैल्यू +2 पुट करते हैं, ये आएगा y = 1 + x, y = 1 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 3। अब 0 को मैंने छोड़ के दो और लिए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे चलो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे कर लेते हैं, x + y = 3, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, तो y जो है वो इधर ही रहेगा, 3 ये -x हो जाएगा। अब लिखें जी, पुट x = 1,
वाई हो जाएगा 3 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 2। तो दूसरी में अगर 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आती है 2। ठीक हो गया जी। अब एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल है इसका भी आंसर वही आना है, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो यह आएगा वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो 2, वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी तब्दीली आई है। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू 2 पुट करें तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है 1। ठीक है, ये थी इक्वेशन वाई इज इक्वल 3 माइनस। ठीक है जी, ये आपके पास दो टेबल बन गए हैं। ठीक है, इन दो टेबल्स के मुताबिक फिर हम जो है आगे क्वेश्चन को ग्राफ की शक्ल में मैं शो करता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाए ग्राफ पेपर की तरफ। वैल्यूज़ देख लें, 1 2 3 1 2 3 यही हैं। तो मैंने जो ग्राफ पेपर के ऊपर लाइनिंग की है वो भी इसी तरह की है कि इधर भी 3 तक, इधर भी 3 तक, इधर भी 3 तक, इधर -2 तक। माइनस का कोई भी नंबर नहीं है तो मैंने -2 तक कर दिए, -1 तक कर लें, -3 तक कर लें, कोई मसला नहीं। बस इतने नंबर ज़रूर होने चाहिए जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं इसके मुताबिक होने चाहिए। ये ना कोई इधर 3 आ रहा है, इधर 3 आपने पुट ही ना किया हो, 3 तक लेके ना गए हो। तो ये है जी। अब बारी बारी पुट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ये वाली इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। एक्स की वैल्यू 1 ये, वाई की वैल्यू 2 ये। ठीक है, ये हो गया। अब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, एक ये है। ये आपके पास 2 पॉइंट बन रहे हैं, इनको आप ज्वाइन कर दें। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन रही है पहली, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट है जी, इस पहले ये वाला 1 और 2, 1 और 2, एक्स 1 वाई 2, और फिर ये वाला पॉइंट है एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। ठीक हो गया, ये इक्वेशन होगी। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, ये वाली एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, ठीक है, वाई की वैल्यू 2, यही पॉइंट बनेगा। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन के लिए भी यही बनेगा। फिर एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, ये वाला बनेगा। इसका आप करेंगे ये इसको ज्वाइन कर दें, ये और ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए, इनके भी पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट्स 1 और 2, इसके लिए भी यही होगा, 1 और 2। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, ये होगा जी एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। ठीक है, अब मीटिंग पॉइंट क्या है जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एम पॉइंट ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। तो यही जो है वो सोल्यूशन सेट है, यही सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन सेट एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2। ठीक है, ये इसको ग्राफ पेपर पे शो कर दिया। अब इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। एक्स की 1, वाई की 2, तो 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, तो इससे मुराद है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखें कितना खूबसूरत भी लग रहा है। और ये क्वेश्चन मुझे थोड़े लग रहे थे बच्चों को समझाने में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन के मुकाबले में ये वाले क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आसान लग रहे हैं। ग्राफ पेपर पे इजीली आप इनको शो कर दें। 3 का पार्ट नंबर 4 यानी लास्ट पार्ट देखते हैं। ये 2 इक्वेशन है। सबसे पहली इक्वेशन है एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे, एक्स की जो है वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। तो अब वाई की वैल्यू की बजाय हम अगर एक्स की वैल्यू कर लें, ऐसे कर लें, एक्स इज इक्वल टू 3, ये -4y है, तो क्या हो जाएगा इधर आके +4y हो जाएगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने इधर कोई भी y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज जो है वो आती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट करेंगे क्योंकि अगर 1 पुट करेंगे तो 4 1 तो 7 आ जाएगा, जो कि एक बड़ा नंबर आ जाएगा मेरे ख्याल में। छोटे नंबर से इसको करते हैं, x इज इक्वल टू 3 + 4
वाई की वैल्यू 0, एक्स इज इक्वल टू 3, 4 0 0, तो एक्स की वैल्यू 3। यानी अगर वाई की वैल्यू हम एक्स, सॉरी यहाँ पे पुट एक्स नहीं करना था बल्कि पुट वाई इज इक्वल, वाई की वैल्यू 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 3। अब ये हो गया। अब एक और काम करते हैं कि अब पुट y इज इक्वल टू, अब देखें y की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 भी पुट करेंगे ना तो हमारे पास 4 1 तो 7 आ जाएगा, तो 0 की बजाय अब -1 पुट करते हैं। -1 करने से हमारा जो नंबर है वो छोटा आएगा। ठीक है, y की वैल्यू 1 जो है वो पुट करें, ज़रा देखें आपको समझ आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3 + 4, y की वैल्यू -1, यह आ जाएगा x 3, 4 1 4 ±-4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए छोटा नंबर आया -1, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 1 आई है, अगर y की वैल्यू जो है वो -1 पुट करें, यानी दोनों की वैल्यू -1 पुट करें तो -1 नहीं आती, बेशक इसको वेरीफाई कर लें। y की वैल्यू -1 पुट करें जी तो 4 1 4 माइनस, ठीक है, ये हो गया पहली इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। 2x - 4y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर गौर से देखें तो यहाँ से भी x की वैल्यू चलें फाइंड करते हैं। 2x इज इक्वल टू 0 + 4y, तो ये 2x इज इक्वल टू 4y ही होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन बनी है, x इज इक्वल टू 2y। अब पुट करें y इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि y की वैल्यू अगर 1 पुट की जाए तो x की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक हो गया, वो ये पुट कर दी हमने। अब अच्छा जी, नेक्स्ट आप आ जाएं, दूसरी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 2y, ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y, पुट y इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमने y 1 पुट किया, -1 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू जो -1 आएगी तो x इज इक्वल टू -2। तो अगर आप y की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपके पास दोनों इक्वेशन की जो है वैल्यूज़ है वो आपके सामने आ गई हैं। अब इसको हम जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं। तो ग्राफ पेपर भी मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है, ये है जी ग्राफ पेपर। ठीक है, इसमें जो डेटा हमारे पास आया है, जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक जो है वो मैंने नंबरिंग इसकी ऑलरेडी कर दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जी हमारे पास जो है इस इक्वेशन को देखते हैं, x की वैल्यू 3 हो, y की वैल्यू 0 होती है। ये जी x की वैल्यू 3, पॉजिटिव 3, और y की वैल्यू 0 इधर होगी। पहला पॉइंट तो आपका ये बनेगा इक्वेशन का, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। फिर x की भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो x की सॉरी -1 है, दोनों माइनस में, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो एक पॉइंट आपका ये बनेगा। ये दो पॉइंट बनेंगे, इनको हम जो है वो ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास ये, ठीक है, ये ऐसे आप इसको अब ज्वाइन कर दें। ठीक है, इक्वेशन बेशक लिख दें ऊपर x - 4y, और पॉइंट्स को भी मेंशन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1। ये वाला पॉइंट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ठीक है, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन को देखते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये है जी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये है जी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट है। फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू जो है वो ये, हाँ जी, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 यहाँ पे है, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका ये लाइन बनेगी। ठीक है, ये
ठीक हो गया। अब आप कहेंगे ये तो आपस में मिल ही नहीं रही, ठीक है, तो इनको मिलाने के लिए ज़रूरी है कि इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करें, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा करें, इस लाइन को भी जो है वो बड़ा कर दें, ठीक है। ये अब ज्वाइन कर रही हैं दोनों, ठीक है। पहले इनके ये लिख लेते हैं पॉइंट्स। ये 2 1 था, एक था -2, ये था -2 और -1, ठीक हो गया। ये तो होगी इक्वेशन, इक्वेशन थी ये 2x - 4y = 0, ठीक हो गया। ये दोनों इक्वेशन होगी। अब ज्वाइन कहाँ पे कर रही हैं? ज्वाइन करिए जी आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, इनका ज्वाइनिंग पॉइंट। इसमें x की वैल्यू -3 आ रही है और इधर देखें ये -1 -2 के दरमियान है, -1 ये हाफ पे आ रही है, ये इसका हाफ है, तो ये आपका पॉइंट बनता है -1.5, ठीक है। -3 x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -1.5, यानी पूरा नहीं है 1.5 है। ये आपका मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का, तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट ये होगा, इसको ये तो ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने शो कर दिया। अब मैं ज़रा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है, ये x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -1.5, ये हमारा सोल्यूशन सेट। अब इसको वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि आया कि ये सोल्यूशन सेट ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, x - 4y = 3, x की वैल्यू क्या है -3, 4 ये वाला, और y की वैल्यू -1.5 = 3, -3 माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आता है 6, क्या आता है 6, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 3 आएगा, ये भी प्लस का 3 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर आ गई है, इसलिए जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने शो करी, थोड़ा सा हट के डिफरेंट था ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी बुक के लास्ट में मैंने चेक किया, जो हमारा आया वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि हमारा सोल्यूशन जो है बिल्कुल ठीक है। ये मैंने इसको ग्राफ पेपर पे शो कर दिया। तो उम्मीद है कि आपका जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ग्राफ पेपर के ऊपर सोल्यूशन सेट फाइंड करना लीनियर इक्वेशन का, वो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे 2.20 आपकी मुकम्मल हो गई है। सारे जो मेन क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।